बच्चों हम ये चैप्टर लास्ट लेक्चर पे स्टार्ट कर चुके थे और हमने पढ़ा था कि जब कंट्रीज में इनकम का ग्रोथ होता है, सॉरी इनकम का हाइक होता है, ग्रोथ वर्ड यूज करना गलत होगा, द टेक्स्ट टू बी यूज्ड इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. बट व्हेन द लेवल ऑफ पॉवर्टी गोज डाउन, एम्प्लॉयमेंट गोज अप, अनएम्प्लॉयमेंट गोज डाउन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज रेज्ड, हम उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और बेचारे जो गरीब देश हैं उनके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ ही समझ लीजिए एक तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. उनके पास थोड़े पैसे ही आ गए, वो उसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ लेते हैं. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर. तो स्टार्टिंग में कोई भी कंट्री हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी ह्यूमन बींग हो, वो यही सोचेगा कि भाई मेरे को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर मिल जाए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए भगवान से. तो वो उसी को सब कुछ समझेगा, वह इकोनॉमिक ग्रोथ, वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट देयर आफ्टर जब आपकी इनकम ग्रोथ होती है तो आप उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं. और जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब बेटर हो जाए तो वी कॉल इट एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इतनी बात समझ में आ गई? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके थे. व्हाई इट इज नीडेड फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी पढ़ चुके थे. एंड टुडे वी वर टू स्टार्ट विद व्हाट चिल्ड्रन? कुछ भी नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ. चलिए, तो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई सबको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए. इकोनॉमिक ग्रोथ प्रैक्टिकली इज डिफरेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंट. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर. क्योंकि अगर आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं किया तो आप एक डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. देखा जाए तो ग्रोथ से ही तो डेवलपमेंट. हाँ, ग्रोथ से ही डेवलपमेंट होता है, समझना क्या. बट पहले हम चिंता करते हैं ग्रोथ की. एक बार ग्रोथ हो गई, अब हमें क्या चाहिए? डेवलपमेंट. तो जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी करनी है, तो लोगों ने जिम वगैरह खोल दिया. हर मोहल्ले में 2-4 जिम खुल रहे हैं. किसी जमाने में कंप्यूटर सेंटर खोला करते थे, अब आजकल नया बिजनेस जिम का चालू हो गया है. तो भाई जब ढेर सारे जिम खुल जाएंगे तो इन दैट केस लोगों की हेल्थ ठीक हो जाएगी, कुछ निपट भी जाएंगे एक्सेसिव एक्सरसाइज करके. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर. क्या? इसलिए जब तक ग्रोथ नहीं होगी. हाँ, है दोनों साथ साथ चलने वाले. बट प्राइमरी सेकेंडरी की बात करें तो जैसे कहानी है ना भाई, पहले मुर्गी आई कि अंडा, अनरिजॉल्व मिस्ट्री है. पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मिस्ट्री रिजॉल्व है. पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, भैया पैसा आएगा तभी तो जिम जाओगे ना, तभी तो सेहत पे ध्यान दोगे. तो मान लीजिए कि आप अपने सो कॉल्ड पापा से बोलें कि चलिए वॉक पे चलते हैं, या चलिए कुछ बहुत बढ़िया मूवी देख लेते हैं, ही विल डू सो. ये क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है. आप पापा मम्मी से कहें भाई एक हफ्ते के लिए हमको गर्मी की छुट्टी में कहीं घुमा दीजिए, दे कैन अफोर्ड, घूमने चले गए, तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट बेचारा गरीब कुली रेलवे स्टेशन पे वो अपने बच्चों को घुमाता है, कहेगा हाँ गोल गोल घूम लो, यही घूमना हो गया. उसको तो कमाई चाहिए कि घर में रोटी कपड़ा वगैरह आ जाए, तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ. कल को उसको भी कहीं मान लीजिए बढ़िया जॉब मिल गई, स्टेशन का कुली छोड़ के कहीं परमानेंट फैक्ट्री में जॉब पकड़ लिया, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई भी कर ली उसने, धीरे धीरे प्रपोजल सॉरी पोर्टफोलियो बढ़ गया, मैनेजर बन गया वो 15-20 साल में. तो वो भी चाहेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना, तो उसके साथ भी क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट पहले दिन इकोनॉमिक ग्रोथ. और कभी आपके पापा मम्मी बोल दें नहीं अभी टाइम नहीं है, अगले हफ्ते ले चलेंगे, तो वो किस चीज की चिंता कर रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ. इस हफ्ते थोड़ा बिजनेस में बिजी ज्यादा है, ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज हैं, तो पैसे कमा ले, नेक्स्ट वीक घुमा देंगे. तो आप बोलिएगा उनको अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, चलिए कर लीजिए, सर नहीं बताया था. इकोनॉमिक ग्रोथ जब तक नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता. चलें आगे भाई, चलिए. यस सर. तो ये भाई साहब हैं, इनका नाम है साइमन कजनेट. अब भैया कजनेट नहीं बोलते हैं, इनको बोलेंगे आप साइमन नट्स. समझ में गया? ये कज क्या है? ये साइलेंट है, सो रहे थे. रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, नोबेल प्राइज मिला था 1971 में इनको, चिल्ड्रन. इन्होंने ही प्रैक्टिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस समझाया था. ही वॉज द पर्सन हु सेड भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अलग चीज है और इकोनॉमिक ग्रोथ अलग चीज है. कृपया करके इन दो चीजों को आपस में कंफ्यूज ना करें, ये दोनों अलग अलग चलती हैं. इज माई वॉइस क्लियर? स्नेहा जी, काव्या जी, सुनाई पड़ रहा है? यस Yes, सर. sir. सुनाई पड़ रहा है भाई? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? Yes. नो सर. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चलें आगे, चलिए. सो इकोनॉमिस्ट generally define economic growth as a process whereby real per capita income of a country
इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सर इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे बच्चों आप पर कैपिटा इनकम के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट वर्ड देख रहे हैं, व्हाट इज दैट? रियल। अब इसमें बड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 1991, 2001, 2021, सुनाई पड़ा है सबको? सुनाई पड़ा है? यहां पे मान लीजिए राइस इज अवेलेबल at 100 rupee per kg. Here it is available at 60 rupee per kg, and here it was available at 10 rupee per kg. Mr. X is a person या is a country, कुछ भी मान लीजिए, और so called इनकी इनकम कितनी थी? मिस्टर एक्स की इनकम या देश में एक इंसान की इनकम, कुछ भी मान लें, यहां पे थी रुपए 10,000। तो ये अपने 10,000 रुपए में कितना चावल खरीद सकता है बच्चों? 10 रुपए के हिसाब से बता सकते हैं मेरे को आप? 100 किलो, 1000 किलो। इज दैट क्लियर? इसकी इनकम सो कॉल्ड यहां पे हो गई लेटस से 36,000 रुपए, और यहां पे इसकी इनकम हो गई 1,00,000 रुपए। महीना साल जो मैंने वो मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डू टेल मी, 60 रुपए वाला कितना चावल आप 36,000 रुपए में खरीद सकते हैं बच्चों? डिवाइड कर लीजिए, हाउ मच? 600 kg। इज दैट क्लियर? और 1,00,000 रुपए में 100 रुपए वाला कितना चावल खरीद सकते हैं? 1000 kg। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनकम बढ़ी, चावल का दाम भी बढ़ा, और आपका कंजम्पशन भी बढ़ गया। यस और नो? अब स्टोरी में ट्विस्ट है बच्चों। क्या ट्विस्ट है सर? 1991 से 2001 एंड 2001 से 2021, इट्स अ गैप ऑफ 10 years एंड इट्स अ गैप ऑफ 20 years। 10 साल में आपके चावल के प्राइस में कितना चेंज आया? 6 times। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आपकी इनकम कितनी बड़ी बच्चों? 3.6 times। वेयर एज चावल का कंजम्पशन कितना घट गया? 40%। और आप बोल रहे हैं मेरा देश तरक्की कर रहा है, ठेंगा तरक्की कर रहा है। आपको नजर आ रहा है कि आपकी इनकम 10,000 से 36,000 हुई है, चावल 10 से 60 हो गया, 6 गुना चावल महंगा हुआ है, बट क्या आपकी कमाई 6 गुना बढ़ी? 3.6 गुना बढ़ी। तो आप रईस नहीं हुए, आप गरीब हो गए। समझ में आ गई बात? तो कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो भूले जाइए आप। लॉजिक समझ में आ गया? क्या क्या नहीं, ये एग्जाम्पल होगा, ये शायद नहीं, 10 रुपए शायद ठीक ही था। मेरे को याद है 91 में हमारे घर में चावल वाला आता था, तो 91 नहीं 95 मेरे को याद है, 95 96 तो लगभग 20-25 रुपए किलो होता था। और आज तो 100 रुपए किलो घर में चावल आता ही आता है। 100 रुपए सस्ता भी आता है, 250 रुपए किलो भी चावल होता है। अपने 100 में बासमती मिलेगा। और क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 60 kg से, सॉरी 60 रुपए किलो से चावल का दाम कितना हो गया चलन? लगभग 1.6 टाइम्स बढ़ गया। 36,000 से आपकी इनकम 1,00,000 रुपए हो गए चिल्ड्रन। तो 36,000 से 1,00,000 रुपए 2.7 टाइम्स आपकी इनकम बनी, 2.7 टाइम्स, और आप 1.5 गुना ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, 91 से 2001 की बात अगर करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ ही नहीं। सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ होगा, मैं बाद में बात करूंगा उसकी। बट अगर 2001 से 2021 की बात करें तो जितनी महंगाई बढ़ी, मैंने सिर्फ चावल लिया है, आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ले सकते हैं, जितनी महंगाई बढ़ी उससे कहीं ज्यादा आपकी कमाई बढ़ी। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ ही हुआ है। तो सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ होगा, मैं इसकी बात थोड़ी देर बात करूंगा। इतना सबको समझ में आ गया? स्नेहा जी, काव्या जी, समझ में आ गया? इतना पीपल ऑन द हॉट सीट इतना समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. तो भाई यहां से लेकर यहां तक एंड यहां से लेकर यहां तक क्या नजर आ रहा है? ये तो मैं आपको लिख के पहले दिखाई दूं। नो इकोनॉमिक
growth, there is economic growth. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। आपने देखा जितनी आपकी कमाई बढ़ी, समझ में आ गया, उससे कम महंगाई बढ़ी, तो भाई ओवरऑल आपकी रियल इनकम बढ़ गई। इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कोई बच्चों हम क्या नाम देते हैं? रियल इनकम। खोपड़े में बात गई, क्या नाम देते हैं हम? रियल इनकम। तो आपकी रियल इनकम 2001 से 21 के बीच में 1.6 टाइम्स बढ़ी है चिल्ड्रन, सॉरी 2.7 टाइम, बट खर्चे आपके उतने नहीं बढ़े। बट यहाँ पे आपकी रियल इनकम उतनी नहीं बढ़ी, तो यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, बट यहाँ पे है। सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब मैं उसकी बात करूंगा। अगर हमारी इकोनॉमी सोशलिस्टिक है तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ रही, बट गवर्नमेंट उनको मुफ्त का राशन देगी कि नहीं देगी? मेरे हिसाब से मुफ्त का जहर देना चाहिए उनको। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट उनको मुफ्त का राशन देगी कि नहीं देगी बच्चों? मुफ्त का राशन गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी? देगी, वेरी गुड। तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है हर महीने उनको कुछ ना कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की वजह से भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करवा ही थी। खोपड़े में बात गई। समझ में आ गया बच्चों? गवर्नमेंट फ्री के स्कूल्स प्रोवाइड कर देगी, ताकि अगर गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे तो सो कॉल्ड उन स्कूलों में फ्री में मिड डे मील भी मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? इकोनॉमिक ग्रोथ है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। बट अगेन मैं हर बात को मल्टीपल तरीके से इंटरप्रेट करता हूं। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है चिल्ड्रन, तो वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, गरीबों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना सिर्फ दो केसेस में पॉसिबल है। इधर इट इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी और इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि उसमें भी सोशलिस्टिक व्यू गवर्नमेंट का होगा। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट चिल्ड्रन? द इकोनॉमी should have two perspectives. Which two perspectives? Either they are a mixed economy or socialistic economy. Any doubts? Many doubts on this, children? Children, any doubts? Many doubts? Any doubts? No, Many doubts? no, समझ sir. गए? तो कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, पैसे ही नहीं है लोगों के पास, बेचारे गरीब हैं, तो भैया सरकार हेल्प कर देगी। मिक्स में और सोशलिस्टिक में इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, बिजनेसमैन कहेगा मैं क्यों गरीब के ऊपर खर्च करूं, मैंने थोड़ा ठेका लिया हुआ है, इवन मैं भी नहीं खर्च करूंगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी जिसने ज्यादा कमाया और गरीबों पे खर्च करेगी, और ये काम हमेशा मिक्स या सोशलिस्टिक में ही हो सकता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैन देयर बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ? यस। कैन देयर बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इकोनॉमिक ग्रोथ? यस। बट दोनों केसेस में कॉमन क्या है? मिक्स्ड एंड सोशलिस्टिक व्यू। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप अपने प्रोजेक्ट मेकिंग वगैरह में इस तरह की आइडियोलॉजी दिखा सकते हैं। तो झटपट इसको अपडेट कर लें बच्चों। बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। चलिए Yes. लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। डेफिनेशन में तो ये बकवास लिखी हुई मैंने आपको बता दिया। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम के लिए चिल्ड्रन, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इटसेल्फ। कैसे निकलती है पर कैपिटा इनकम? इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। नेशनल इनकम को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों? पर कैपिटा इनकम। अब ये जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन है बच्चों, ये 11th क्लास में क्यों ऐसी वाले पढ़ाते हैं मेरी आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि नेशनल इनकम का पूरा सिलेबस क्लास 12th में है। कहाँ पे? क्लास 12th में। अभी मैं क्लास 12th को इस वीक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप मेरे कुछ लेक्चर्स देख के इन चीजों का एक व्यू ले सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अपने पापा के बिजनेस को इंडिया समझ लीजिए, व्हाट? इंडिया। जो भी उन्होंने कमाया वो हो गई नेशनल इनकम। तो पूरी कंट्री में जितने लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, सब लोगों की कमाई जोड़ दी जाए, जो भी उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बेचे सबको जोड़ दिया जाए बच्चों, इट बिकम्स व्हाट? नेशनल इनकम। देयर आर
8 डिफरेंट कैलकुलेशंस। हाउ मेनी? 8। एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है बच्चों एनडीपी, और एक होता है एनएनपी। इन सब में दो दो कैलकुलेशंस होते हैं। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, आई रिपीट चिल्ड्रन, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। जब आप टैक्सेस जोड़ लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह, तो जो आपका कैलकुलेशन आता है वो सारा कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पे होता है। विदाउट टैक्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इट इज फैक्टर कॉस्ट। बस इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत है नहीं, और इससे ज्यादा कुछ समझ में आएगा भी नहीं। तो ये एक्चुअली क्लास 12 के सिलेबस में होना चाहिए था। तो जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है वो तरक्की कर रही है। बट यहां पे क्या, जीडीपी यूनिट नहीं है बेसिकली, यूनिट ऑफ कैलकुलेशन तो इंडिया में रुपी ही चलेगा। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं, मैं अगर बोलूं कॉल योर गार्जियन टू मीट मी, तो आप फादर को बुला सकते हैं, मदर को बुला सकते हैं, दादा दादी को भी बुला सकते हैं। बट इफ आई से कॉल योर पेरेंट्स, तो सिर्फ पापा मम्मी आएंगे और कोई नहीं आएगा। गार्जियन में कोई भी आपसे बड़ा जो आपकी केयर करता है वो आ सकता है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 8 तरीके होते हैं। कितने? 8। मेजॉरिटी कंट्रीज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही अपनी नेशनल इनकम मानती है। इनमें से जहां पे डोमेस्टिक डोमेस्टिक लिखा है उन कैलकुलेशंस में बच्चों हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजों को नहीं लेते। डोमेस्टिक वर्ड इज देयर, सिर्फ कंट्री के अंदर का बिजनेस। हम लोग केवल डिमेस्टिक यूज करते हैं। नहीं 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 नहीं, हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लेते हैं। अब मेरी बात तो सुनिए पूरी, वो जीडीपी बकवास करते रहते हैं। तो आप सिर्फ कंट्री के अंदर की कमाई अगर मेजर कर रहे हैं तो वो जीडीपी और एनडीपी होता है, जीडीपी और एनटीपी। क्योंकि भाई आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है ना, डेप्रिसिएशन पढ़ा है, वेरी गुड। तो जीडीपी और एनडीपी में यही फर्क है, जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट। तो जो पैसा बिजनेसमैन डेप्रिसिएशन के नाम पे सेव कर लेंगे, अगर उसको माइनस किए बगैर सिर्फ कंट्री के अंदर की बिना टैक्स लिए इनकम कैलकुलेट करनी है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। विद टैक्स हो गया तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कंट्री के अंदर की इनकम बिना टैक्स जोड़े एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, टैक्स जोड़ के एनडीपी एट मार्केट प्राइस। कंट्री के अंदर और बाहर दोनों हिसाब किताब ले लो तो बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? तो आपको मन करे तो देख लीजिएगा वीडियो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 11 में सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है। नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें आप परेशान मत होइए, बट आप लिख जरूर लीजिए, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम हमने नहीं कैलकुलेट किया तो भैया इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं पता लग सकता। गॉट इट क्लियर? ये सबको बातें समझ में आ गई? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस का मतलब माइनस करने से पहले और नेट का मतलब माइनस करने के बाद। डी का मतलब डोमेस्टिक, सिर्फ देश के अंदर का हिसाब किताब रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं रखना। नेशनल स्टैंड्स फॉर बीच वाला एन, देश के बाहर और अंदर दोनों को लेके चलना है। जीएसटी माइनस करने के पहले, सॉरी ऐड करने के पहले जो वैल्यू आती है वो फैक्टर कॉस्ट, और अगर आपने जीएसटी जोड़ लिया इनमें तो ये मार्केट प्राइस बन गया। नॉर्मली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम मानी जाती है। इज दैट क्लियर? सर ये सब काहे पढ़ाया जाता है? इससे ये कैलकुलेट हो जाएगा, इससे ये कैलकुलेट हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, एक से दूसरा कैलकुलेट हो जाता है। पढ़ाऊंगा 12 में, परेशान मत होइएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन जरूर लिख लें आप, बस बाकी आपको और कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। चला जाए आगे बच्चों। तो ये जीडीपी जीएनपी आपको कुछ खास नहीं लिखना है, क्योंकि अगेन इसमें बातें तो बहुत लिखी हैं बच्चों, बट आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करूंगा, आप मेरे एनआई के वीडियो जरूर देखिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में है, उसमें नेशनल इनकम के 14 वीडियोस हैं। स्टार्टिंग के 2-4 देख लेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। बट अभी सिर्फ आपके कोर्स में डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम। तो मान लेते हैं कि इंडिया में, इंडिया छोड़ दो, अपने घर की बात करो, आपके घर में टोटल लेटस से 8 लोग रहते हैं और कमाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। 3 लोग मिलके 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बट इस कमाई पे डिपेंडेंट कितने लोग हैं? 8, मम्मी चाची ताई जी बच्चे सब। तो 3 लाख को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन की इनकम आ जाएगी कि नहीं? ऐसे ही इंडिया की इनकम मान लो 40,000 करोड़ है और जनसंख्या 140 करोड़। अब सब थोड़ा काम करते हैं 140 करोड़ में कितने बच्चे हैं,
तो सर काम करने वाले कितने माने जाते हैं? 18 से नीचे वालों को छोड़ देते हैं और 59 से ऊपर वालों को छोड़ देते हैं। 18 से 59 के बीच की पॉपुलेशन को ही हम वर्क फोर्स बोलते हैं। व्हाट? वर्क फोर्स। और वो कितनी देर, कितने दिन, कितने घंटे काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स। खोपड़े में बात गई? एवरेज 8 घंटा माना जाता है, बट ऐसा होता नहीं हो। मल्टीनेशनल में तो 10-10 घंटे काम कराते हैं और सरकारी में तो तनख्वाह 8 घंटे की, काम तो 2 घंटा भी नहीं है। ओके, चलिए भाई, समझ गए इस बात को? यहाँ पे कुछ खास आपको नहीं पढ़ना है, इसमें बिल्कुल आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये सब टोटल बकवास लिखा हुआ है, थोड़ा सा बस मगिंग अब आपको करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं आपको बातें बता देता हूँ। तो ये सबको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन? पक्का? तो हेडिंग लिख लीजिए कॉपी में, हेडिंग लिख लीजिए एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन लिखा बच्चों? एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, टोटल आउटपुट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट पॉइंट का ए पार्ट यू कैन से, आई रिपीट चिल्ड्रन, फर्स्ट पॉइंट का ए पार्ट, टोटल आउटपुट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। बी पार्ट में नेशनल इनकम की डेफिनेशन और सी पार्ट में पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन जो यहां पे लिखी हुई है। बस इतना ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे हम। द सेकेंड एनालिसिस चिल्ड्रन, कहां गया भाई? सेकेंड एनालिसिस खो गया क्या? हाँ चलिए, द सेकेंड एनालिसिस, स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोविड वगैरह आ जाए और कंट्रीज की इनकम कम हो जाए, और अगर उस टाइम आपने कंपैरिजन कर लिया तो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू कंपैरिजन। मतलब जब आपकी तबीयत खराब थी तभी स्कूल वालों ने स्पोर्ट्स करवा लिए, आप चाह के भी दौड़ नहीं पाए, तो क्या आपको एक पुअर एथलीट मान लिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमारा स्ट्रेस लॉन्ग टर्म पे होना चाहिए, शॉर्ट टर्म पे नहीं होना चाहिए। कॉपी दिस पॉइंट। चलिए, द थर्ड पॉइंट चिल्ड्रन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रोसेस चिल्ड्रन, सो ऑब्वियस सी बात है, थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। तो जब हम इसे प्रोसेस मानते हैं तो हमको वो फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? अब इसमें कौन से फैक्टर्स आएंगे, कौन से फोर्सेस आएंगे? इन फोर्सेस को चिल्ड्रन वी कॉल इन सिंपल लैंग्वेज एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए बच्चों, तो इकोनॉमिक ग्रोथ सबको समझ में आ गया। लेट्स कंटिन्यू विद व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक प्रिसाइज डेफिनेशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो गरीब कंट्रीज हैं, मैंने अभी बताया ना, उनके लिए पैसा कमाना ही उनका डेवलपमेंट है। तो फॉर पुअर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट टर्म बेसिकली डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ही बना है। गरीबों के लिए जिंदा रहना ही जिंदगी है, रईसों के लिए बढ़िया मौज मस्ती की है वो जिंदगी हो गई। इज दैट क्लियर? तो जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे सामने एक सिंपल सी डेफिनेशन आती है। हम एम्फसाइज करते हैं कंट्री के आउटपुट पे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्विटेबल हो रहा है तो हम डेवलप्ड हैं, बट कुछ रिच कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इनकम मिल गई, पुअर को बहुत कम, तो हम डेवलप्ड नहीं है। एंड तीसरा, व्हाट इज कॉल्ड एज पॉवर्टी लेवल शुड गो डाउन। इसके साथ साथ आप एक और लिख लीजिए, टाइटल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ही होता है चिल्ड्रन। कंट्री का आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स वुड गो अप, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी विल कम डाउन। गॉट इट? तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें आप। समझ गए डेफिनेशन सब लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की? समझ गए भाई? Yes, sir. अब यहां पे मजा आने वाला है आपको। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दो अप्रोचेस से पढ़ा जाता है, एक है बच्चों ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न, नहीं न्यू अप्रोच। और यहां पे बात वही आएगी, कुछ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ को ही क्या मानते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रेडी एवरीबॉडी? रेडी एवरीबॉडी? तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, अप्रोचेस फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्मॉल ए ट्रेडिशनल एंड स्मॉल बी न्यू। ट्रेडिशनल व्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या था? ध्यान से सुनिएगा बात को बच्चों। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को माना जाता था कि अगर किसी भी कंट्री में
लगातार इनकम बढ़ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मान लेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि गरीब देश यही मानते हैं कि भाई पैसा कमा लिया बस हम हो गए डेवलप, अब बाकी जिम में जाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब नौटंकी है, खोपड़े में बात गई, ये सब रईसों के चोचले हैं। लॉजिक समझ में आया? तो अब यहां पे ये बात वही साबित हो जाती है, ट्रेडिशनल व्यू में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही चीज था। न्यू अप्रोच में हमने इनकम के बढ़ने को ग्रोथ बोल दिया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, पॉवर्टी गिरी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, देश में रिसोर्सेज अच्छे आ गए, हाईटेक जीवन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो गया, चीड़ फाड़ से ऑपरेशन होता था लेजर टेक्नोलॉजी से होने लग गया, कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधते थे अब सोच लेते हैं तो मैसेज चला जाता है। तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। समझ में आ गई बात? तो एक जमाने में लोगों ने पढ़ ही लिया, वही एजुकेशन था। आज नहीं, हम ये सब्जेक्ट नहीं, हम ये पढ़ेंगे, ये नहीं ये पढ़ेंगे। तो आज आप शॉपिंग करने जाइए या सब्जेक्ट का अलॉटमेंट करिए, बात एक ही, वैरायटी आपको मिलती है। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया? तो ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब डेज वर देयर जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। मैं नहीं बोल रहा, डेफिनेशन बोल रही है। सस्टेन्ड इंक्रीज मतलब रेगुलर इंक्रीज इन इनकम, और हमें तो यही पढ़ाया जाता है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। बाकी फैक्टर्स बढ़िया हो रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ट्रेडिशनल व्यू में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ करता था, या इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, झटपट लिख लें इसको। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, चलन लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो यहां पे सिंपली लिखा है, increase in income means increase in the amount of goods and services available to the citizen for consumption and investment। मतलब सर भाई अगर मेरी कमाई बढ़ेगी तो मैं अपने जीवन में खर्चे ज्यादा करूंगा कम करूंगा? ज्यादा। पहले हफ्ते में 7 दिन खाना खाते थे नॉर्मली, दाल चावल आटा सब्जी रोटी, आटा नहीं खाते थे, रोटी खाते थे आटे की, अब पिज्जा खाने लग गए। जब कमाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए एक परिवार को 10,000 रुपए चाहिए रोजमर्रा के जीवन के लिए और वो 10,000 कमा रहा है, तो पूरा का पूरा पैसा तो कंजम्पशन में खर्च हो गया। बट 15,000 16,000 18,000 कमा रहा है तो वो एक्स्ट्रा पैसे को क्या करेगा? इन्वेस्ट। और ज्यादा कमाने लग गया, जिम में ज्वाइन कर लेगा। ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है 1970 से पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को माना जाता था इंक्रीज इन इनकम ओनली चिल्ड्रन। 1970 के बाद से ये ज्ञानबाजी आई है। जो हमारे ऊपर अंकल जी थे, क्या नाम था उनका भाई? क्या नाम था? निट्स फिट्स, क्या नाम था? हाँ, वेरी गुड, साइमन नट्स। बेसिकली थ्योरी दी और 15 साल बाद निपट गया 1985 में। चलिए समझ में आ गई बात चलन? तो सो कॉल्ड इसको भी अपडेट करें आप फास्ट। चलिए, Yes, sir. तो 1970 के बाद ये कहानी चेंज हो गई। सबने लिख दिया? सबने लिख लिया भाई? चलिए, सो लोगों को जॉब्स मिले, गरीबी कम हुई, इनइक्वालिटीज कम हुई। इनइक्वालिटीज कैसे कम हुई? रईस लोगों से हम टैक्स ज्यादा लेने लग गए और गरीब लोगों को टैक्स छूट देने लग गए। खोपड़े में बात गई चलन? सो पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम को माना जाने लग गया प्राइमरी सोर्स। बट उसके बाद ये सोचा गया कि भाई ये थोड़ा सा गलत है। आई रिपीट, ये थोड़ा सा गलत है। तो कॉन्सेप्ट आया कि भाई पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम इन बातों को कंसिडर करें तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। खोपड़े में बात गई चलो, खोपड़े में बात गई। सो द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज शोड द ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी एंड नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ने एक्सपीरियंस किया हाई ग्रोथ रेट चिल्ड्रन। बट कुछ कंट्रीज में या तो ग्रोथ हुई नहीं या तो थोड़ी सी हुई। किन चीजों में? सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो उन्होंने सोचा भाई तुम अलग हो और हम अलग हैं। सर वो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अरे नहीं भैया, हर जगह बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल नहीं चलता है। तो मेनी कंट्रीज सेड दैट भाई वी आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। तो जो कंट्रीज सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात करती थी, बोला गया कि ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। बट जो बात करती थी एम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनको बोला गया दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैं और आसान तरीके से इसको समझाता हूं आपको। मोहल्ले में 5 आंटी लोग बात कर रही है उल्टी पुल्टी बकवास, कोई किसी की बुराई कोई किसी की बुराई। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पता है? पंचौरा। क्या बोलते हैं? पंचौरा, पंचायत, फालतू की एकदम। बट जब आप डिनर टेबल पे बैठे घर में सबके साथ खाना ना खा रहे हैं तो भाई बातचीत हुई कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो इससे क्या इफेक्ट आएगा गरीब कम्युनिटी पे, इसको बोलते हैं सेहतमंद वार्ता, हेल्दी डिस्कशन। तो हेल्दी डिस्कशन का मतलब क्या है? डिस्कस करेंगे तो हेल्थ बन जाएगी आपकी? नो, मीनिंगफुल डिस्कशन।
और जो मोहल्ले की आवारा टाइप की आंटी, कोई काम धंधा नहीं है, जाके पार्क में बैठ गई 4-5 लोग, छठी की बुराई कर रही है। छठी आ गई, सात्विक बुराई, दो चली गई, उन्हीं दो बुराई चालू। तो इट इज नॉट कॉल्ड एज डिस्कशन, इट इज कॉल्ड एज पंचौरा। तो पंचौरे में और डिस्कशन में फर्क होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज पंचौरा एंड डिस्कशन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आई बच्चों बातें? समझ में आ गई बातें? चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को भी जरा लिख लें अपनी कॉपी में पॉइंट वाइज, और कोई क्वेरी है तो झटपट पूछ लिया जाए। सो न्यू व्यू क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया भाई। जो अभी आपने लिखा था प्रैक्टिकली ये सारी की सारी चीजें चिल्ड्रन, ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पहले काम नहीं किया ये बाद में काम करने लग गया, यही न्यू अप्रोच हो गई। तो सिर्फ इनकम का बढ़ना, ग्रोथ, और इन सब चीजों पे जो एडवांसमेंट्स हुए दैट इज डेवलपमेंट। गॉट इट क्लियर? सो यहाँ पे आप दो बातें बस लिख लीजिए चिल्ड्रन। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई? हाँ यस, इकोनॉमिस्ट एंड, पहले हेडिंग लिख लेंगे आप, न्यू व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट started redefining economic development in terms of reduction or elimination of poverty, inequality को खत्म करना और अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करना इन रेफरेंस टू ग्रोइंग इकोनॉमी। देखियो बात फिर से आ गई, यहाँ पे ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ड लिखा, और मैंने आपको भी बताया कि जो गरीब देश थे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्रोथ मानते थे, बट जो ग्रोइंग इकोनॉमीज थी वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग हो गया और इकोनॉमिक ग्रोथ अलग हो गया। तो सोमालिया जैसी कंट्री जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट किस चीज का हो रहा है उसका क्या कहते हैं उसको, हाईजैकिंग का, शिप लूट पूट लिया, तो क्या आप वहां पे किसी भी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख पा रहे हैं? नो। तो उनके यहाँ ना इकोनॉमिक ग्रोथ है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक तो है ही नहीं कुछ भी, सब कुछ अनइकोनॉमिक है। तो वो अनइकोनॉमिक ग्रोथ, अनइकोनॉमिक डेवलपमेंट, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। Consequently, economic development began to be interpreted not only in terms of income but also in terms of reduction of poverty. Same line है चिल्ड्रन, तो either copy this or copy this, एक ही बात है, कोई भी एक चीज लिख लीजिए। समझ गए दोनों का डिफरेंस चिल्ड्रन? तो न्यू अप्रोच में पॉवर्टी रिडक्शन, इनइक्वालिटी का रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट का रिडक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है, और इंक्रीज सॉरी डेवलपमेंट में आता है, और इनकम का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। सो यहां पे बच्चों आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, वी कैन डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द प्रोसेस वेयर रियल बाय पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस अलोंग विद रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और थोड़ी देर पहले हम इस बात पे चर्चा भी कर रहे थे कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली इन चीजों में इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट मतलब ये नहीं पॉवर्टी बढ़ेगी, रादर घटेगी बेसिकली। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो अब ये बात भी बोल सकते हैं, इन केस वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ तो सिर्फ इनकम का इंक्रीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इनकम के साथ साथ इन सब चीजों का भी करेक्शन होना चाहिए। कॉपी दिस डेफिनेशन। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो दो चीजें क्लियर हो गई, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आपको एग्जाम में इसके डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिखिए सबने, बस इन 6 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स सॉरी 8 पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन एमसीक्यू में पूछा जाए तो पूछा जाए, वैसे कुछ होता नहीं है खास। अगर आपकी तबीयत ठीक है, बढ़िया मेडिसिन एक्सेस है, सैनिटेशन फैसिलिटीज आर गुड, हेल्थ फैसिलिटीज आर गुड, पीपल आर एबल टू गेट गुड फूड, तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। और इसको मेजर करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिसको हम जीनी कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनी कोफिशिएंट। वो 0 से 1 के बीच में चलता है। अगर 1 है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया, 0.5 0.6 है तो थोड़ा अच्छा है, 0.2 0.3 है तो थोड़ा बेकार है। तो बस ये इतना ही पढ़ना है, कुछ खास नहीं चलना। आप बस इन 8 पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। हेडिंग लिख ली, कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चिल्ड्रन। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव। डेवलपमेंट ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और ग्रोथ कम। क्यों सर? क्योंकि भाई ग्रोथ में वी टॉक ओनली अबाउट व्हाट, इनकम, whereas डेवलपमेंट में पॉवर्टी, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
एम्प्लॉयमेंट हम सबकी बात करते हैं, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। सेकंड पॉइंट टॉक्स अबाउट व्हाट मीनिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ में आप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की चिंता करते हैं, बट यहां पे हम स्ट्रक्चरल चेंजेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकी भी बात करते हैं। Here we talk about increase in income, whereas डेवलपमेंट में we talk about reduction। तो आप यहां पे बेसिस बनाएंगे चिल्ड्रन, फैक्टर्स। किन फैक्टर्स की बात करते हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ में आप सिर्फ इनकम की बात करते हैं, whereas इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। समझे इस बात को? नहीं समझे? समझ गए? फोर्थ पॉइंट चिल्ड्रन, here we talk about which type of indicators। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब रिलेटेड टू मनी, और यहां पे हम नॉन इकोनॉमिक की भी बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट का बेसिस क्या हो जाएगा? इंडिकेटर्स। इजी। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया सबने भाई? सिर्फ आप हेडिंग लिख लीजिए, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। खोपड़े में बात गई चलन। ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ का सेम है चिल्ड्रन। ये जो नॉन इकोनॉमिक है ये क्वालिटेटिव हो गया, और जो इकोनॉमिक है ये क्वांटिटेटिव हो गया। सो आप पॉवर्टी लेवल, इन सब चीजों को मेजर कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन चाहिए, महसूस कर सकते हैं, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। बात समझ में आ रही मेरी आपको? तो लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं, दे आर हैप्पी, इट इज क्वालिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव। देयर इनकम इंक्रीज बाय 5% इन द प्रीवियस ईयर, दिस इज क्वांटिटेटिव। तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है और ये क्वालिटेटिव। फोर्थ पॉइंट का ही सिमिलर पॉइंट है ये। समझे? थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भाई गरीब देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही क्या मान लेते हैं? गजब, गलत गलत गलत। इकोनॉमिक ग्रोथ को ही क्या मानते हैं? डेवलपमेंट। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किस तरह के देशों के लिए है? डेवलपिंग। अंडर डेवलपमेंट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। सो पीपल हैव कॉपीड द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड भी लिख लिया भाई? फैक्टर्स लिख लिया नहीं? फोर्थ, चलिए फिफ्थ। ये बच्चों बेकार है, फर्स्ट पॉइंट एकदम कॉमन है, रिपीट लिखा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसिएट्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट। याद करिए मेरा ऊपर वाला एग्जाम्पल, यहां पे आ जाइए बच्चों। कहां गया एग्जाम्पल भाई? हाँ ये रहा, मिल गया सबको? 91 से 2001 के बीच में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं नजर आ रहा, बट 2001 से 2021 में नजर आ रहा है। तो भाई यहां पे नहीं है अगर, तो गरीबों को क्या सरकार मरने देगी? वोट तो उन्हीं से मिलना है। तो यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, बट कैपिटलिस्ट कहेगा मैं कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करूं, लेट गवर्नमेंट टेक द एफर्ट। तो दोनों में एक चीज कॉमन थी बच्चों, हेयर देयर वाज नो इकोनॉमिक ग्रोथ, हेयर देयर वाज इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो था ही था। और किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे? याद करिए आप, याद करिए, याद करिए, याद करिए। याद आया? याद आया भाई? किसकी बात कर रहे थे? मिक्स्ड या सोशलिस्टिक बिहेवियर। लॉजिक समझ में आ गया? चैप्टर था तो थ्योरी का, बट काफी कुछ समझने लायक था इस चैप्टर के अंदर। समझ में आ गया? इसीलिए आईडी थोड़ा सा टफ बनता है कि बच्चों को लगता है थ्योरी थ्योरी अरे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, बट अगर आपने बहुत कायदे से नहीं पढ़ा तो बस आप पास हो जाएंगे, बट समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। तो कभी आप देश के प्लानर नहीं बन पाएंगे भैया। समझ गए सब लोग? तो भाई हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो किसका रोल इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन? गवर्नमेंट का। और इकोनॉमिक ग्रोथ तो एक तरह का इंडिपेंडेंट हो गया। एक चीज मैं लिखवा तो सकता हूं बट थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा, इफ आई से कि इकोनॉमिक ग्रोथ माइक्रो है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्रो है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि है तो दोनों ही कंट्री के लेवल पे, तो भाई होंगे दोनों मैक्रो अप्रोच। हाँ नहीं, पर कैपिटा की इनकम की बात जरूर हो रही है, बट अगेन पर कैपिटा में हम एक इंसान की इनकम नहीं देखते, हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है तो हमारी कंट्री ग्रो कर रही है। तो अगेन वहां पे आप कंपैरिजन के कैलकुलेशन के लिए उसको एक वैल्यू मान के चल रहे हो बस, बट आप सिर्फ उसी इंसान की इनकम थोड़ा कंपेयर कर रहे हो। और माइक्रो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रियल पर्सन, पर्टिकुलर रियल पर्सन, ये तो एवरेज इनकम है। ओके, समझ गए सारे पॉइंट्स? तो याद रखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट के बगैर भी हो सकता है,
बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। समझ गए? चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश।